मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो ऑलरेडी मैं जो है टाइप फर्स्ट पहला करा चुके थे, टाइप सेकंड भी हमने डन कर लिया है, टाइप थर्ड भी हमने डन कर लिया और टाइप सेकंड के जो मेरे पास क्वेश्चंस थे वो भी मैं पूरे के पूरे फिनिश करा चुकी हूँ। देन उसके बाद हमारे पास जो टाइप थर्ड था, ठीक है, उसके मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगी। जो मेरे पास एक्सरसाइज क्या होगी, एक्सरसाइज होगी 1.4। 1 मिनट, यस, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। और इसमें जो पहले मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि जो मेरे पास पहले टाइप थे, ठीक है, टाइप में टाइप फर्स्ट भी हो चुका है, टाइप सेकंड भी हो चुका है और टाइप थर्ड भी मैंने करा दिया, ठीक है, कि इसमें और जो टाइप थर्ड है उसी से रिलेटेड ये मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज है। टाइप थर्ड में हमारे पास क्या था, टाइप थर्ड में इस तरीके से था, देखो ये तो इंस्पेक्शन मेथड है, ठीक है, इसमें हमारे पास होमोजीनियस से रिलेटेड पोर्शन था। और टाइप थर्ड में क्या था हमारे पास कि मेरे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। किस तरीके से था कि अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें आपको दिखाई दे रही हो, पहला क्या था, पहला ये था कि वो मेरे पास जो है किस फॉर्म में बनना चाहिए। फॉर्म जो थी यहाँ पर, फॉर्म थी ये कि मेरे पास यहाँ पे y dx प्लस x dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कौन सी होती है मेरे पास, m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0। ये वाले मेरे पास क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके की फॉर्म में दिखाई दे कि dx के साथ y हो और dy के साथ x, मतलब अपोजिट हो, x वाले के साथ y और y वाले के साथ x, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो, दो फंक्शन बैठे हो, एक f1 ले लिया मैंने, दूसरा f2 ले लिया, किसके फंक्शन हो, यहाँ पे xy के फंक्शन हो। ये मेरे पास यहाँ पे xy के क्या है, फंक्शन बैठा। मतलब क्या करना है, जो भी m वहां पे होगा उसमें से आपने dx के लिए y को कॉमन करना है, यहाँ से x को कॉमन, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगा वहां पे मेरे पास xy का फंक्शन बचना चाहिए और यहाँ पे भी xy का फंक्शन, ठीक है। तो अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ जाती है तो हम यहाँ पे टाइप जो है मेरे पास कौन सा टाइप, टाइप नंबर थर्ड हम यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन और देखते हैं, वो देखते हैं ये कि mx माइनस के ny नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 0 नहीं आनी चाहिए। फिर दोनों कंडीशन होते ही हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये mx माइनस के ny, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा और देखो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसी वजह से हम ये चीज यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो जैसे टाइप 2 में था, टाइप 2 में हमने पूरा का पूरा मतलब पहले होमोजीनियस देखेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर mx प्लस के ny है ना, ये चीजें देखते हैं। बट यहाँ पे सिंपल सा फंडा इतना है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बस हमें ये वाला पोर्शन देखना है मेन। मैंने इससे पहले वाला जब इसका एग्जाम्पल आपको कराया था तो उसमें ये चीज बताई थी कि आपको फोकस करना है इस पे कि अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पूरी की पूरी ये फॉर्म बन रही है तो एंड उसके बाद ये है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिखेंगे। और उससे पहले पूरे क्वेश्चंस का प्रोसीजर वही है, वही स्टेप्स है कि हमें स्टेप टू स्टेप चलना है, बट चेंजेस कहाँ पे आने हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पास, ठीक है। जहां हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वहीं पर हमारे पास इसमें चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का 1.4 है ना, 1.4 है ना, तो यहाँ पर मैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ध्यान से समझना, ये रहा, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास देखो ऑलरेडी जो हम इंडिकेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म देख रहे हैं वो बनी बनाई हमें दिख रही है, तो हम कहीं और नहीं जाएंगे इंडिकेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे। बट इंडिकेटिंग फैक्टर की बात तो हम तब करेंगे जब पहले पूरा प्रोसीजर तो कर ले। अगर ये एग्जैक्ट हुई तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा, अगर ये नॉन एग्जैक्ट हुई तब हम इंडिकेटिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी ना हमें मतलब डील इस तरीके से करना है कि जैसे हम एग्जाम में बैठे कर रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट है कि नहीं है ना, वो सब चीजें चेक करके चलेंगे। तो अगर मैं इसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करूं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो हम लिखते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या ये मेरे पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पे ये चीजें आप लिख दोगे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, 1 प्लस के एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, चेक क्या करना है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। तो देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। हमारे पास ये एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये इसकी फॉर्म में है, तो स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड हमारा होगा कि जो हमारे पास m और n है उसकी वैल्यू को आप लिखो। तो मेरे पास m क्या होता है, dx के साथ वाला, हमेशा इसी चीज को ध्यान रखना है क्योंकि आगे पीछे अगर दे देते हैं तो तब भी हमारी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन जो है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो m क्या है, dx के साथ वाला, dx के साथ वाला क्या है, ये पूरा का पूरा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे y, ठीक है। एंड मेरे पास n क्या होता है, dy के साथ वाला, तो dy के साथ वाला ये पूरा 1 माइनस के एक्स वाई और यहाँ पर x। क्लियर हो गया, इतना फंडा समझ आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी y के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। तो मेरे पास सबसे पहला स्टेप था कि ये चेक करना कि mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। फिर उसके बाद जहां m और n क्या है, x y के फंक्शन है, उसके बाद अगर उस फॉर्म में है तो m और n की वैल्यू लिखो। ये स्टेप्स आपके माइंड में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गए होंगे। उसके बाद जो मेरे पास स्टेप आता है थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं एग्जैक्टनेस, क्योंकि अगर एग्जैक्ट बन गया तो डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं बना तो हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू चेक एग्जैक्टनेस, अब यहाँ पे एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा डेल m अपॉन डेल y, और यहाँ पे निकालना पड़ेगा साथ में डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। ये हमें यहाँ पर निकालने होंगे। अब मेरे को क्या करना है, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, m का y के रेस्पेक्ट में। तो m मेरे पास ये है, इसको y के रेस्पेक्ट में करो तो y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास 1, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 प्लस, अब देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x को बाहर रखना है, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर x बाहर और y स्क्वायर का 2y, तो यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व होके आ गया 1 प्लस के 2xy, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। एंड अगर n की बात करें, n का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x और y मतलब बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल n अपॉन डेल x की 1 माइनस के 2xy, ठीक है। तो यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, 1 प्लस के 2xy, यहाँ पे 1 माइनस के 2xy, तो दोनों अलग अलग है,
है ना, तो दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब ये दोनों क्या है मेरे पास इक्वल नहीं है, और जैसे ही इक्वल नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज नॉन एक्सेक्ट। क्या आ गई? नॉन एक्सेक्ट। तो अब हम डायरेक्ट भाई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, अब हमारा टारगेट रहेगा कि हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इसको एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट के लिए एंट्री होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 था ये। स्टेप नंबर जो 4 होगा मेरे पास वो क्या होगा? टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है फाइंड करना होगा। अब देखो सिंपल सी चीज है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड कर लो, ठीक है। अब देखो मैं पूरे के पूरे टाइप आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। ऑलरेडी ये तीसरा टाइप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। पहला टाइप इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा भी मैंने करा दी जो होमोजीनियस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं टाइप नंबर 3 से रिलेटेड कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि क्या वो इस फॉर्म में है। कौन सा है हमारे पास? ये वाला, कि इस फॉर्म में है, और ये वाला पोर्शन अगर ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो सीधा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ये वाला, ठीक है। तो मेन चीजें हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी कि जो पहला इंस्पेक्शन मेथड पे तो आपको तब जाना है जब आपको लगता हो कि डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड को जल्दी से आपने टच नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड एक तो अगर हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे वो IIT जेम का हो गया या CSN नेट का हो गया या कोई भी है ना, तो हमारा क्या है इसमें जो ये मैं इंस्पेक्शन वाला बता रही हूँ ये तब हमारे पास काम आता है शॉर्ट ट्रिक के उससे पर्पज से, ठीक है। बट उसको हमें तब हैंडल करना है जब हमारी पूरी की पूरी शॉर्टी हो और उस पर कमांड हो। मैंने जिस तरीके से आपको कराया है आई होप उस पर आपका कमांड होगा, बट हमें यहाँ पर वो वाला मेथड जल्दी से अप्लाई नहीं करना है ग्रेजुएशन के एग्जाम के अंडर, क्योंकि हम ग्रेजुएशन का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको अप्लाई आपने नहीं करना है। अब रहता है दूसरा मेरे पास जो है वो है होमोजीनियस का। अब देखो मैं सिंपल सी चीज है होमोजीनियस, यहाँ पे m को चेक करो, यहाँ पे n को चेक करो। तो देखो अगर आप यहाँ पे होमोजीनियस चेक करोगे तो एक से ही पता चल जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे m, देखो m क्या है मेरे पास y प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, y प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास। तो जब हम होमोजीनियस चेक करते हैं तो हमें देखना होता है m भी होमोजीनियस होना चाहिए, n भी होमोजीनियस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा m, एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई। तो यहाँ पे y की जगह लैम्डा वाई, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा वाई हो गया, यहाँ पे लैम्डा की पावर हो गया 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन लूं तो y प्लस के लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया m के अंदर, क्योंकि हमें होमोजीनियस वाला अगर आपके माइंड में आता है तो यहाँ पे x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई आप पुट करोगे, तो यहाँ पे y की जगह लैम्डा वाई, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा क्यूब हो गया, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपरली लैम्डा बाहर नहीं निकला है, तो मेरे पास m ही होमोजीनियस नहीं है, तो आगे की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टाइप 2 वाला पोर्शन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और मैंने पहले ही बोला था कि इंस्पेक्शन मेथड देखते ही आपके माइंड में अगर चीजें आती हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई थी वाईडीएक्स है ना, वो पूरा पोर्शन अगर वो कहीं पे दिखाई देता है तो इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई करना है, अदरवाइज जल्दी से नहीं करना, ठीक है। तो मेन चीज है टाइप भाई 2 तो गया होमोजीनियस वाला। अब रहता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हमारे पास क्या है, हमें क्या देखना होता है भाई, टाइप थर्ड में हमें देखना होता है कि y dx प्लस x dy, ये फॉर्म पहले आप चेक करो कि क्या ये फॉर्म आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रही है। कभी कभी क्या होता है एज इट इज हमें बनी हुई दिखाई देती है, कभी नहीं होती है, तो आप वहां पे चेक करोगे क्या कॉमन लेके आ रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको कराया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास यहाँ पे बना बनाया सिस्टम बैठा है y dx x dy, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है y dx और x dy। अगर उसके बाद अगर आप चीजें चेक करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन, देखो आप ये रहा एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन। तो इसका मतलब जो मेरे पास इस वाले जो टाइप 2 है
यहाँ लिख दूं मैं टाइप 2 नहीं, टाइप थर्ड, सॉरी टाइप थर्ड है मेरे पास, तो वहां पे मेरे पास ये वाली फॉर्म तो बन रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्म मतलब ये चीज निकल के आ रही है, और फिर मेरा डायरेक्ट वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो शुरू में लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, is the form of f1 xy का फंक्शन y dx प्लस के f2 xy का फंक्शन x dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले चीज हमने लिखी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, y dx और x dy, यहाँ पे xy का फंक्शन, यहाँ पर xy का फंक्शन। मेरे पास इस फॉर्म में क्या है, मेरे पास वहां पर मुझे दी हुई है। ठीक है, अब इस फॉर्म में दी हुई है, पहली चीज तो पहला पार्ट तो यही हो गया मेरे पास इसके अंदर। दूसरा क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है mx माइनस के एन वाई। ठीक है, अगर ये मेरे पास है mx माइनस के एन वाई, अगर ये मेरे पास नॉन जीरो आ गया तो मेरा काम यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू है y प्लस के एक्स वाई स्क्र, y प्लस के एक्स वाई स्क्र, और यहाँ पे x माइनस n की वैल्यू x माइनस के एक्स स्क्र वाई, x माइनस के एक्स स्क्र वाई, और यहाँ पे y। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, इससे ये कैंसिल क्योंकि यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, ये दोनों सेम है तो ये ट्वाइस हो जाएंगे। तो मेरे पास mx प्लस के mx माइनस के एन वाई, सॉरी क्योंकि सेकेंड वाले में mx प्लस के y था ना, तो वही वाला ध्यान पे है इसलिए बोल दिया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे मेरे पास क्या है mx माइनस के एन वाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से mx माइनस के एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल। ठीक है, नहीं है, क्लियर। अब यहाँ से जैसे दोनों चीजें मेरे को दिखाई दी तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या होगा, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब इस वाले उसमें ना एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन को करने का पैटर्न सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो, एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मैंने टाइप आपको बताए हुए हैं, तो सिर्फ टाइप में चेंजेस आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस कौन से टाइप से करना ज्यादा इजी, ज्यादा प्रेफर मानते हो। ठीक है, जो सा भी आसान हो उससे कर लेना, आंसर लास्ट में सेम आएगा चाहे आप कोई से भी टाइप से कर लो। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/mx माइनस के एन वाई। तो मेरे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस के एन वाई की वैल्यू क्या है दिस, तो मेरे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका ये 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आ गया तो स्टेप नंबर 5 जो होगा मेरे पास, कौन सा, स्टेप नंबर 5, आप यहाँ पे m1 और n1 निकालोगे। m1 और n1 कहाँ से आएगा, क्योंकि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है तो वो हमारे पास क्या कैसा फैक्टर होता है कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, उसको एक्सेप्ट बना देता है। तो मेरे पास जो m1 यहाँ पर आएगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, m की और मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर, ये चीज हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास m1, m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी मेरे पास y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है मेरे पास 1 तो 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और ये नीचे, तो ये आ जाएगा मेरे पास अपॉन में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे m1। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो सॉल्व मतलब इसके अपॉन में अलग कर दूं, इसके अपॉन में अलग, y अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया।
m1 की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो वाई स्केयर पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे 2 है, वाई स्केयर, ठीक है, तो नीचे बच जाएगा मेरे पास 2x स्केयर वाई, ये बचेगा, ठीक है, ये 1/2x स्केयर तो एज इट इज, यहाँ से एक वाई कैंसिल, अपॉन में बस एक वाई बचेगा, प्लस यहाँ से x से एक x कैंसिल, तो 1/2x, मेरे पास यहाँ पे बच गया, ये आ गया मेरे पास m1, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे लिखना है यहाँ पे n1, n1 मेरे पास क्या होगा, n1 भी उसी तरीके से n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो n1 मेरे पास इक्वल टू n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू देखो, n मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा भी था x माइनस के एक्स स्केयर वाई, x माइनस एक्स स्केयर वाई, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/2x स्केयर वाई स्केयर, 1/2x स्केयर वाई स्केयर, तो मेरे पास यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा 2x स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करना है, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, तो यहाँ से मेरे पास n1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x/2x स्केयर वाई स्केयर माइनस x स्केयर वाई अपॉन 2x स्केयर वाई स्केयर, ये मेरे पास यहाँ पे पोर्शन आ गया। अब मैं इस पोर्शन को इधर कर रही हूँ और लाइन ड्रॉ करके अपना यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व होके n1 क्या आ गया, देखो यहाँ पे सेम वही कि भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर है, एक x ऊपर है तो यहाँ पे बचेगा x और नीचे आ जाएगा y स्क्वायर, नीचे ये पूरा का पूरा, ठीक है, और रिमेनिंग में क्या रहेगा y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो मेरे पास यहाँ पे 1/2y, ये मेरे पास बचेगा माइनस के 1/2y, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास n1। अब देखो m1 और n1 दोनों आ गए, मतलब कंफर्म करना है कि मेरे पास अब भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो फैक्टर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना भी देता है या नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बार चेक भी करना होता है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है डेल m1 अपॉन डेल y, क्योंकि देखो पहले क्या थी मेरे पास m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरे पास किस में बन गई m1 dx प्लस के n1 dy, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि m1 क्या होता है, ये होता है, n1 क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो जो ये मेरे पास बनी है इसे चेक करना है क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, यहाँ पे डेल m1 अपॉन डेल y और डेल n1 अपॉन डेल x, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जो मेरे पास यहाँ पर ये आई है बन के, ये मेरे पास क्या हो जाएगी एग्जैक्ट, और सीधा हम फिर निकालेंगे सॉल्यूशन। तो डेल m1 अपॉन डेल y, m1 का मुझे y के रेस्पेक्ट में करना, तो जो x वाला है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 1/x क्या 1/2x क्या होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका मेरे पास आएगा सीधा का सीधा 0, ठीक है। फिर वही बात है कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये जो मेरे पास है 2 और x स्क्वायर दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास जो है बाहर की साइड हम ले लेंगे, तो मेरे को करना है 1/y का, तो 1/y का हमें पता है क्या होता है माइनस के 1/y स्क्वायर, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तब में अच्छे से ये चीजें बताई हुई है कि किस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो करो, अब y की पावर माइनस के 1, -1 आगे, y की पावर में से एक कम, तो ये आ गया y की पावर माइनस के 2, ठीक है, तो ये y की पावर माइनस के 2 है, तो अपॉन में जाकर y की पावर 2, माइनस के 1 अपॉन y की पावर 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, ओके, माइनस के 1/y स्क्वायर। अब यहां से ये काम तो हो गया हमारा, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस के 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी डेल n अपॉन n1 अपॉन डेल x। अब मुझे n1 का करना है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो ये पूरा y,
तो y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला एज ए कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, y स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो 1/2 y स्क्वायर जो है अलग, मतलब आगे बाहर निकालिए। अब 1/x का, यहाँ से 1/x का क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x का क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस के 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से डेल n 1/del x इक्वल टू माइनस के 1/2 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई ये। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखोगे तो माइनस के 1 अपॉन में 2x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब जैसे ही ये इक्वल आए तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू हो गया डेल n1 अपॉन डेल, इक्वल हो गए। इक्वल आगे आप कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। ये मेरे पास क्या आ गई, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट बनी। अब जैसे ही एग्जैक्ट बनी, आपका टारगेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो स्टेप नंबर 6 में हम इसका फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, स्टेप 6। ठीक है, स्टेप 6 में क्या फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए सिंपल सा फंडा है, m1 dx प्लस के इंटीग्रेशन, यहाँ पर टर्म्स इन n1 not containing x, मतलब n1 में हमें वो टर्म लेनी है जो x को कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dy इक्वल टू से, क्लियर हो गया। एंड x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह क्या होगा भाई, ट्रीट होगा। तो बस यहाँ पे आपने वैल्यू रखते चले जाना है। m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2x स्क्वायर y, तो यहाँ पे 1/2x स्क्वायर y प्लस और 1/2x, ये मेरे पास क्या है, m1 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर n1 में मेरे को वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x नहीं है। तो n1 देखो, इसमें तो x बैठा है, ये तो कटिंग, ये वाली टर्म है मेरे पास जिसमें x नहीं है। तो मेरे पास माइनस के 1/2y यहाँ पे आएगा इक्वल टू 3। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि y इसमें है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले में y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर जाता है, तो 1/2b और yb मैंने इंटीग्रेशन से ले ली बाहर। यहाँ पे क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे y है ही नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 1/2 बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास यहाँ पर आगे, क्लियर। इधर कर दूं इसको, और यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 1/x स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे 1/2y एज इट इज। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 1/x स्क्वायर, तो x की पावर -2, मतलब अपॉन में है, ऊपर ले गए। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या होता है बेटा, ये सिंपल सा फंडा होता है, x की पावर में 1 ऐड करो, वही सेम चीज नीचे लिखो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, प्लस 1/2 1/x का log x। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी, 1/2 यहाँ पे 1/y का log y और इक्वल टू मेरे पास c। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो, थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पे आपको देखो माइनस के 1 बचेगा तो -1/2y, यहाँ पे x की पावर -1, x की पावर -1 तो अपॉन में जाके 1/x,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में से 1/2 बाहर, यहाँ पे आ गया मेरे पास log x माइनस के log y इक्वल टू c। तो यहाँ से आ गया माइनस के 1/2xy प्लस के 1/2। अब देखो मेरे पास क्या होता है, log m जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई ही वाला होता है, और माइनस में होता है डिवाइड वाला। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ये ऊपर रहेगा माइनस वाला नीचे इक्वल टू c। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्या आंसर है मेरे पास। तो यहाँ पे अभी आंसर में इन्होंने क्या किया हो, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/2 ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस के माइनस 1/xy, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, प्लस log x/y इक्वल टू c। ये मेरे पास आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये इधर 2 डिवाइड में बैठा हुआ है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 1/xy ये log x/y और यहाँ पे 2c। अब 2c को आप कोई भी अनदर बोल सकते हो कांस्टेंट। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा भाई, फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इक्वल टू c1। दिस इज योर आंसर, और आपके आंसर से मैच करा। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो ऐसे करके भी, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डिट्टो आपको मैच करना होगा, आपको सॉल्व करके आपने जहाँ छोड़ दिया सही है, मतलब सॉल्व करके छोड़ना, ठीक है, क्लियर। तो आपकी बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इक्वल टू c दिया हुआ है। अगर हम इसको c1 मानेंगे तो 2c1 को c मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देना c1 इक्वल टू मेरे पास 2c, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से करना है। ये सिर्फ पहला क्वेश्चन था आपका, पहला टारगेट यही रहेगा कि क्या एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, एम और एन लिखो। एम और एन लिखने के बाद एग्जैक्टनेस चेक करो, एग्जैक्टनेस अगर वो एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो, एग्जैक्ट नहीं है तो आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं। अभी जो चल रहे हैं हम टाइप नंबर 3 पे चल रहे हैं, उसी की ये मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज है। तो उसमें हमारे पास किस तरीके से होता है ये चेक कर सकते हो। देखो इंस्पेक्शन वाला मैंने आपको बोला है कि अगर आपको वो जो मेरे पर्टिकुलर फॉर्म आपको लिखवाई है, अगर उन फॉर्म में से आपको दिखाई दे रहा है तो आप इंस्पेक्शन वाला अप्लाई कर देना, अदरवाइज उसको टच मत करना, ठीक है। फिर हमने देखा कि होमोजीनियस वाले से होगा नहीं, तो हमारे पास टाइप कौन सा आता है, थर्ड में हमने देखा कि ये वाली फॉर्म एज इट इज बनी हुई बैठी है वहां पे, मेरे को सिर्फ ये निकाल के देखना था, ये निकाल के देखा तो ये नॉन जीरो आया और मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हमारा काम क्या है, m1 n1 निकालो, ठीक है। फिर चेक कर लो कि क्या ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट होते ही हम निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि निवान मैथ अकेडमी ऐप पर आपको बिल्कुल ही डीप कंसेप्ट के साथ आपको नॉलेज दी जा रही है। तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।